बिहार में जातीय जनगणना के बहाने राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का खुला ऑफर दे दिया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि अगर जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी तैयार नहीं है तो महागठबंधन आपका साथ देने को तैयार है। तो आपकी सलाह जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और निर्देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश मैं आप सबों के सामने और बिहार की जनता के सामने रख रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा और सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। और जनगणना केवल अंकों का खेल नहीं है, समस्याओं की तलाश है। और समस्याओं की तलाश में जब तक सही बिंदु पर सरकार नहीं पहुंचती है उसका हल भी नहीं निकाल पाती है। इसलिए केवल मांग के लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, पीछे छूटे हुए लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, विवश लोगों के लिए, जो सदियों से अपने जीवन को असहायता में गुजार रहे हैं, सरकार का कैसे संबल इनको मिले, इसके आधार पर जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के आधार पर जो कमजोर वर्ग पीछे छूटा हुआ है हर मामले में, उसको आगे ले जाने के लिए नीतियां बने। इसी काम के लिए मैं आप लोगों को कष्ट दिया था कि नीतीश जी घबराइए मत, हम लोग सार्वजनिक रूप से, आप कभी कभी पलट जाते हैं लेकिन हम लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम लोग अपने स्टैंड पर कायम है कि यदि आप जातीय जनगणना कराइएगा तो राष्ट्रीय जनता दल समग्र समर्थन आपको करेगा। राजद के बाद महागठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी जातीय जनगणना को लेकर मुखर हो गई है। कांग्रेस का भी मानना है कि नीतीश कुमार कुर्सी की चिंता किए बिना आगे बढ़े। राजद के साथ साथ कांग्रेस भी कदम से कदम मिलाकर साथ देगी। जातीय जनगणना पे बिहार विधानसभा से दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होने के बाद और जातीय जनगणना पे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के पूर्ण समर्थन के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी के परवाह किए बगैर जातीय जनगणना पे आगे बढ़ना चाहिए। तब जबकि केंद्र सरकार ने साफ जातीय जनगणना को मना करते हुए ये स्पष्ट किया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने खर्चे से जातीय जनगणना करा सकती है। एनडीए में सहयोगी दल हम यानी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी भी जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। हम का भी मानना है कि राज्य में जातीय जनगणना जरूर होनी चाहिए, चाहे बीजेपी का साथ दे या नहीं। देश में सांप, छुछुंदर, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली सबकी गिनती हो सकती है, तो आखिर केंद्र सरकार जातीय जनगणना से क्यों भाग रही है? हमारा स्पष्ट मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे बढ़े, गठबंधन की भी चिंता नहीं करनी है। पहले देश है, पहले राज्य है, देश का विकास है, तभी जाकर राज्य सरकारें हैं। हमें किसी भी गठबंधन की चिंता नहीं करनी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे आग्रह है, आप आगे बढ़िए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आपके सिपाही के जैसे आपके पीछे खड़ी है। जातीय जनगणना देश की आवाज है, देश के गरीब, पिछड़े, दलित, अकलियत सबकी आवाज है और इस आवाज को बुलंद करने की जिम्मेवारी आपको मिली है। कोई भी राजनीतिक दल अगर इससे पीछे हट रहा है तो वो निसंदेह देश के खिलाफ है। जदयू भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। जदयू की माने तो चाहे कुछ हो जाए, कोई भी अंजाम हो, लेकिन जदयू जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। जातीय जनगणना का मुद्दा हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले,
दोनों ही मुद्दों पर सभी दलों ने बिहार विधानमंडल में मिलकर इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था। बीच में कुछ लोगों का स्टैंड बदला, बेहतर वो लोग बता सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी की नीति, हमारे नेता की मंशा एकदम स्पष्ट है कि इस मांग के साथ हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अभी भी ऑल पार्टी मीटिंग होनी है। अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू प्रेस वार्ता करके अपनी बात कहते हैं। अपनी बात का मतलब वही समझा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इन दोनों ही मुद्दों को पक्ष विपक्ष के नजरिए से या सरकार के नजरिए से नहीं देखा है। आम आवाम की यही इच्छा है और इसी वजह से इस मुद्दे के साथ मजबूती से जनता दल यूनाइटेड खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि हिंदुस्तान में हिंदू समाज जातियों के आधार पर इतना बंट जाए कि फिर उन्हें एक साथ लाना नामुमकिन हो जाए। दरअसल बीजेपी की राजनीति ही हिंदुत्व के मुद्दे पर टिकी होती है। हिंदुत्व का मतलब पूरा हिंदू समाज है। अगर उसे जाति के नाम पर तोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक और उसके राजनीति का आधार ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे को टालना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल को दिन में सुहावने सपने देखने से भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं सकती है और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को आश्वस्त हो जाना चाहिए। क्या 2015 में जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी उसके बाद नीतीश कुमार जी ने गठबंधन से किक आउट कर दिया था आरजेडी को, क्या उन मुद्दों को नीतीश कुमार जी ने भुला दिया है? अब आरजेडी के लोग बेचैन हैं। सत्ता से बाहर आरजेडी जो परिवार की पार्टी है ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है। ऐसा लगता है कि धन की कमी इनको हो गई है। अब इनको उगाही संस्कृति फिर से खड़ी करनी है। अब सरकार में आने के लिए बेचैन है। पहले विपक्ष की भूमिका तो सही से निभा लेते और जिन मुद्दों पर स्पेशल स्टेट और स्टेटस की बात कर रहे हैं तो उस पर शीर्ष नेता जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आपस में विमर्श करेंगे, बात करेंगे, निर्णय लेंगे। और मेथोडोलॉजी की बात है, तथ्य आधारित बातें हैं, इस पर नाहक राजनीतिक तूल नहीं देना चाहिए। और जाति जनगणना का सवाल है तो लालू जी को पहले कांग्रेस से पूछना चाहिए कि यूपीए की सरकार में थे, 2011 में जाति जनगणना कराने का कमिटमेंट करके कांग्रेस ने 5,000 करोड़ रुपए जो खर्च किए, जो कास्ट सेंसस के नाम पर सैंपल सर्वे कराया और 5,000 करोड़ रुपए पब्लिक एक्सचेकर को चुना लगाया, तो आखिर ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया? अब इन मुद्दों को लेकर के राजनीति का प्रोपेगेंडा खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आरजेडी के पास राजनीति का मुद्दा नहीं बचा है और ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और आरजेडी के नेता पिछड़ते जा रहे हैं। उनके लिए सत्ता में वापसी एक कठिन अभियान लग रहा है। तो ये तरह तरह का ढिंढोरा पीट रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ल्यूक्रेटिव ऑफर दे रहे हैं। और ये नीतीश कुमार जी को ऑफर देके क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी ने तो इनको अपनी ही गठबंधन से किक आउट कर दिया था, सरकार से निकाल दिया था। इनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए आरजेडी के लोगों को। राजनीति इस तरह के ऑफर्स से नहीं चलती। हर क्षेत्रीय दल जो किसी विशेष जाति की राजनीति करते हैं वह जरूर मांग करते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि उन्हें उससे उस जाति की स्थिति पता चल सकेगी जिस जाति की वह राजनीति करते हैं। इससे उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।